नमस्कार। आज आम स्टार्ट करवा पोटास एलम क्रिस्टलाइजेशन। तो पोटास एलम इज अ डबल सॉल्ट जोटा बनी फ्रॉम पोटासियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट। तो रूल हिसाब रे डबल सॉल्ट बने जितेबाला आम सिंपल सॉल्ट रो इक्विमोलर मिक्सचर नौ से हिसाब रे देखा गले आमर पोटासियम सल्फेट रो ऑलमोस्ट 174 मोलार मास आसे आउ एल्युमिनियम सल्फेट .18 वाटर तार ऑलमोस्ट 666 मोलार मास आसे। तो ये दी जनकर जदि आम रेशियो देखा इट इज ऑलमोस्ट 1:3.8। तो आम 4 धरिकी चलवा 1:4। तो से हिसाब रे आम जदि 1 ग्राम पोटासियम सल्फेट नबा ताले पाखापाखि 4 ग्राम आम एल्युमिनियम सल्फेट नबा। दी जनकर सॉल्यूशन करिकी आम क्रिस्टलाइजेशन करबा। तो ता पूर्वरु आम आगे दीटा को सॉल्ट रो आगे मेजर करके वैल्यू नहीं जिबा। आसो तो काम आरंभ करिया पूर्वरु माने पोटास एलम क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करिया पूर्वरु आमे टिके सॉल्ट को चिन्ही नबा। सॉल्ट आमे नॉर्मली जानचे आमे जो घरे लूण खाउचे आउ केमिस्ट्री रे आमे जानिचे गोटे एसिड आउ बेस जेतले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करंती हमकु सॉल्ट आउ वाटर मिले। तो तार किंतु केतेटा वैराइटीज अच्छी आमे मैक्सिमम केस रे सिंपल सॉल्ट्स ही पढ़ीचे आउ सिंपल सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस जहाँ को आमे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहू। किंतु आउ भी टाइप्स अच्छी लाइक मिक्स्ड सॉल्ट। ना मिक्स्ड सॉल्ट कौन आमे नॉर्मल सॉल्ट फॉर एग्जांपल जो NaCl विषय रे पढ़ुचे आपको जो आमे पानी रे पकेबा आमे कौन पाइबा Na+ आउ Cl- माने आमे गोटिए कैटायन आउ गोटिए एनायन पाइबा। किंतु मिक्स्ड सॉल्ट आमे ताकू कहबा जो जीए पानी रे पड़िले या तो मोर देन 1 कैटायन दौथिबो किंबा मोर देन 1 एनायन दौथिबो माने गोटे रु अधिक कैटायन किंबा गोटे रु अधिक एनायन थिबो। सेमितिया केस रे आमे मिक्स्ड सॉल्ट कहबा। एग्जांपल रुचिल सॉल्ट। ए सॉल्ट रे आमे देखुचे हम पाखे सोडियम अच्छी इट कैन फॉर्म Na+, पोटासियम अच्छी इट विल फॉर्म K+ आउ एठी टार्टारेट आयन भी अच्छी। तो हमको एठी 2टा कैटायन मिलेला गोटे एनायन मिलेला। नेक्स्ट आमे देखुचे ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो एठी कैल्शियम हमको 2+ मिले फॉर्म रे मिलिबो आउ क्लोरीन टा हमको Cl- रे गोटे आउ OCl- रे गोटे मिलिबो। तो एठी आमे देखिले मोर देन 1 एनायन और मोर देन 1 कैटायन हमको मिलुची। तो सच केसेस रे आमे सेमतिया सॉल्ट को मिक्स्ड सॉल्ट बोली कहबा। आउ गोटे कैटेगरी आसुची आवर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। माने कौन एटी 2टा सिंपल सॉल्ट अधिक भी हो पारे 2टा कि अधिक सिंपल आउ स्टेबल सॉल्ट को आमे गोटे मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन रे अलाउ करबा टू इवापोरेट। माने कौन 2टा जो सिंपल सॉल्ट आमे नेले तार सॉल्यूशन बनेबा मिक्स करबा आउ स्लो हीटिंग करबा आमको ना नुआ सब्सटेंस रे गोटे क्रिस्टल मिलिबो आउ ताकू जो क्रिस्टल्स हमको जो मिलला आमे ताकू या तो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स बोली कहबा। आउ सेही कैटेगरी रे हमर फॉल करूचंती डबल सॉल्ट आउ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट तो आमे आज जो एक्सपेरिमेंट करिबा आमे पोटास एलम इज अ डबल सॉल्ट और तार प्रिपरेशन करिबा। तो ताकू बुझिया पूर्व आगे आमे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बुझी नबा कि सेटा कौन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट। ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहले आमे कौन बुझू सेही कंपाउंड जा पाखरे गोटे कॉम्प्लेक्स आयन रहउथिबो माने सेटा माने जेतल ताको आमे पानी रे पकेया से गोटे सॉल्ट कौन देबो पानी रे कैटायन और एनायन। सेही कैटायन एनायन भितरे या तो एनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे मिलिबो या तो कैटायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे मिलिबो। आउ ये सॉल्टा बनी थाए केमती गोटे सेंट्रल मेटल एटम हो किंबा आयन हो सी बॉन्ड हेइथिबो विथ अ लिगैंड। लिगैंड कहा को कहबा गोटे मॉलिक्यूल भी हे परिबो गोटे आयन भी हे परिबो। तो हमर सेंट्रल मेटल एटम हो किंबा आयन बॉन्ड हेइथिबो गोटे लिगैंड सहित केमिति इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करिकी माने किए डोनेट करिवो लिगैंड डोनेट करिवो। तो आमे लिगैंड कहा को कहबा इट कैन बी अ मॉलिक्यूल और अ आयन हु विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने सबु जाक तार 2टा को इलेक्ट्रॉन से डोनेट करिवो कहा को दी मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम को। आउ सेही बॉन्ड को आमे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहू। आउ सेही बॉन्ड बनेइथिबा सॉल्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेइथिबा सॉल्ट को आमे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहू। फॉर एग्जांपल हमर एठी अछि पोटासियम फेरोसियानाइड और सिल्वर डायमिन क्लोराइड।
तो ये भाया कॉम्प्लेक्स आपण देखुछंती एठी पोटासियम आमर जदी कैटायन पार्ट तो ये एंटायरटा आमर हबो अनायन पार्ट। एठी सेमती आमर सिल्वर आउ डाइयामिन पार्टटा हे जिवो कैटायन आउ Cl- हे जिवो आमर अनायन पार्ट। तो एथरे हमें कोन देखिले कि एठी आमर अनायन पार्ट इज कॉम्प्लेक्स, एठी आमर कैटायन पार्ट इज कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट से मामला रे कौन डबल सॉल्ट से दीटा सिंपल सॉल्ट को नहीं कि आमे करबा और से सिंपल सॉल्ट रो आमे केते अमाउंट नबा इक्विमोलर अमाउंट नबा माने दी जनकर एका मोल नबा दीटा को जो सॉल्ट आमे नबा दी जनकर मोल समान रहइबो आ सेमान को जते बेले आमे इवापोरेट करे आमे तांगा सॉल्यूशंस को धीरे धीरे इवापोरेट करेबा हमको डबल सॉल्ट मिलिबो माने कोन सेथिरे जो ताकू जे सेही सॉल्ट को जते में पानी रे पकाया हमको मोर देन कैटायन और अनायन मिलिबो बट कैटायंस हमको अलग अलग मिलिबो अनायंस हमको समान मिलिबो। तो एथरे वी कैन आल्सो से कि डबल सॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट रे दीटा ऑप्शन अच्छे या तो दीटा कैटायन गोटे अनायन या तो दीटा अनायन गोटे कैटायन वेराइटी अच्छे किंतु डबल सॉल्ट केस रे हमको कैटायंस डिफरेंट मिलिबो किंतु अनायन समान मिलिबो। आउ गोटे कौन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लगी कि तो तीनटा जिनस डिफरेंट कैटायन सेम अनायन अलोंग विथ डेफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल देखिबा पोटासियम जोटा जे में बनेया व्हिच इज पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट एंड 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो एठी हमें फर्स्ट केस कौन कहले डिफरेंट कैटायंस देखा जाउची पोटासियम कैटायन आउ एल्युमिनियम कैटायन माने हमको एठी K+ मिलुची Al3+ मिलुची किंतु सेम अनायन माने एठू भी सल्फेट आयन एठू भी सल्फेट आयन तो हमारा अनायन समान हे गला आउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अच्छे एठी 24। तो यही केस रे हमें डबल सॉल्ट आपको कहबा ना ए दी जन भितर डिफरेंस कौन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भितर डिफरेंस कौन जेते बेल गोटे डबल सॉल्ट को आमे पानी रे मिसेइबा सी तार आइडेंटिटी लूज करिवो माने कौन से पूरा सॉल्ट भांगी जिवो इनटू डिफरेंट आयंस किंतु जदि आमे गोटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी रे मिसेइबा सी तार आइडेंटिटी को रिटेन करिवो माने से पूरा पूरी भांगीबोनी। फॉर एग्जांपल जदि धर ए पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को मु पानी रे पकेइबी ताहले दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कैटायन ता माने एथिरु मते Cu2+ केबे मिलिबोनी कहीं कारण Cu टा एठी कॉम्प्लेक्स बने की अच्छे किंतु फॉर एग्जांपल यदि आकु मु पानी रे मिसेबी एठी मते Cu2+ मिलिबो कारण एटा सिंपल सॉल्ट। तो एटा हला मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आ मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट रे भी हमें डिफरेंस बुझले मिक्स सॉल्ट रे अनायंस भी केतेटा हे परिबो कैटायंस भी केतेटा हे परिबो किंतु डबल सॉल्ट रे कैटायन कैन बी डिफरेंट बट अनायन इज फिक्स्ड। अच्छा तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डबल सॉल्ट एंड आवर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आज आम जो जिनसटा जो पोटासियम आज जो बनइबा that is actually a crystallization process। Now crystallization process कौन basically it is a method of purification of a substance। आमर generally inorganic compounds like acid, base, salt एमान को आमे जतले purify करू we go through by a crystallization process। तो crystallization process रो varieties of steps थाए कौन कौन प्रथमे थाए preparation of saturated solution माने गोटे बिकर रे किछि अमाउंट पानी नबा सेतरा आमे salt को solution बनेबा आ सेते पर्यंत salt ऐड करी चलथिबा जेते पर्यंत डिसॉल्विंग हेई चलीछि गोटे पॉइंट आसीबो आउ डिसॉल्व हेई पारिबोनी सॉल्ट उडा सेमति अनडिसॉल्व हेकी रहि जिवो सेठी हमें कोन कर देबा सेकंड स्टेप फिल्ट्रेशन माने से अनडिसॉल्व सॉल्ट पार्टिकल्स को हमें काढी देले ता माने हमको जो फिल्ट्रेट मिलिला सेतिरे जेत्ति की सॉल्ट डिसॉल्व होवा था हे गला फर्दर होबनी तो सेही सॉल्ट को हमें कहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमें ताको कोन करबा स्लो हीटिंग माने इवापोरेशन करबा माने धीरे 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 हमें ताको हीट दबा आउ से पानी गुडा धीरे धीरे इवापोरेट हबा माने से सॉल्यूशन रु पानी गुडा इवापोरेट हबा आउ सॉल्यूशन रु सॉल्ट धीरे धीरे क्रिस्टल हबा को स्टार्ट करबो आउ सेटा को हमें कहूचे कंसंट्रेशन माने सॉल्यूशन भितरु जो सॉल्ट गुडा धीरे धीरे क्रिस्टल हबा स्टार्ट करबो। तारो तरीका अछि टू नो हमें गोटे ग्लास रॉड रे से सॉल्यूशन को स्टर करूथिबा और धीरे धीरे तो इवापोरेशन प्रोसेस चली थिबो से ग्लास रॉड को आमे फुंकी की बाहर को आनी की फुंकी की ताको टिके टच करके देखिबा जदि हम हाथ को क्रिस्टलाइन फील होउची ता माने हमें जानि परिबा कि हमर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अचीव हे जाइची और कंसंट्रेशन हबा स्टार्ट हे जाइची तो सेठी हमें कोन करबा
हिटिंग बंद करदेबा आ धीरे धीरे कूल हवा को छाड़देबा आ से धीरे धीरे कूलिंग को आम कहे क्रिस्टालाइजेशन माने धीरे धीरे कूल हे आमर क्रिस्टल्स जमीबा आरंभ हो कनसेंट्रेट हवा स्टार्ट हो बाकी सबूजाक क्रिस्टल्स बनी सारा पर जो एक्स्ट्रा पानी आउ रहीगला माने इवापोरेशन जी पानी उड़ी जबार था उड़ीगला तापर क्रिस्टलाइजेशन है आउ जो पानी बंचीगला ताकू आम कहे मदर लिकर ताकू आम डिकांट करदेबा माने धीरे से आम ताकू ढाली दबा बाहर को आमर क्रिस्टल्स तले बसी जो रही से क्रिस्टल्स को आम नेक्स्ट कौन करबा ड्राई करबा या तो दीटा फिल्टर पेपर भितर पूरे की आम ताकू सुखेबा या तो डेसिकेटर भितर पूरे दबा से धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब कर नहीं जीवो आमर सॉल्टा पूरा सुखी सारा पर आम तार यील्ड मेजर करके फाइनली नोट करबा कि हमको केते ग्राम रो क्रिस्टल्स मिलला सो दीज वेर द स्टेप्स थ्रू विच द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट आउ आम थ्रू ए प्रोसेस रे ही आमर पोटासालम बनेबा गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे कही दूची सीडिंग क्या कहवा बेले बेले कौन हुए जिते बेले आम क्रिस्टलाइजेशन करुचे आमर क्रिस्टल्स बाहर ना सम क्रिस्टल्स डू नॉट अपीयर तो सही टाइम रे आमे कौन करबा हम पाखे आगुरु थिबा सॉल्ट रो क्रिस्टल माने जो सॉल्ट आमे बनाया को चेष्टा करुतले सही सॉल्ट मो पाखे जदी आगुरु थिबो मु सही सॉल्ट ने कि सही सॉल्यूशन भितरे पके देबे माने जतो हीटिंग करुथिबे से हीटिंग कला बेले पके देबे तो दैट विल हेल्प इन development of the crystal. So some crystals of the compound are added to the concentrated solution and this helps to grow the crystals and the process is called seeding. तो एटा आमे बेसिकली चीटिंग मेथड कहि परिबा कारण हम क्रिस्टल्स बनू नथिला बोली आमे चीट कले किंतु जदि आमे केयरफुली काम करिबा हमर क्रिस्टल्स बनिबा स्टार्ट हबो इन केस किछि प्रॉब्लम हैला वी कैन गो फॉर द सीडिंग. So these are the methods we will be following. एबे स्विच करबा डायरेक्ट काम करके देखिबा हाउ टू क्रिस्टलाइज पोटास एलम. एटी मु पोटासियम सल्फेट नेची 2.2 ग्राम्स आउ एटा नेची मु एल्युमिनियम सल्फेट 8.3. प्रोसेस स्टार्ट करिया पूर्वरु देखि नबा हमें कौन कौन यूज करिबा जेमदे कि बॉन्सन बर्नर ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करिया पई गोटे फनेल नबा फिल्टर करिया पई कि फिल्टर पेपर नबा आउ पोर्सेलिन बेसिन नबा जोतरे हमें काम करिबा दीटा बिकर ग्लास रॉड एटा हला मेजरिंग सिलिंडर आउ हमको सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करिबा को अछि आ गोटे टंग सो यही सब जिनस नहीं कि आम काम आरंभ करवा. तो प्रथम आम कौन करवा आम जो मेजर करके आनीचे एटा हला पोटासियम सल्फेट हला इट्स अ सॉल्युबल सॉल्ट. तो जनरली पोटासियम अमोनियम आउ सोडियम यही तीन जनकर को भी सॉल्ट आपण नियंतु सेटा जनरली पानी रे सॉल्युबल हो जाए. तो आम आगे ताको पानी रे सॉल्युबल करवा ऑलमोस्ट 20 ml रो पानी नबा. तो या आमे बेकर रे नबा 20 ml पानी रे आमे मापिकी आनी थिले पोटासियम सल्फेट ऑलमोस्ट 2.2 ग्राम्स. या भल से डिजॉल्व करेबा आउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन आमे नबा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन माने हमर जेतिकी डिजॉल्व हवा कथा पानी भितर हो जिवो आ बाकी जदि किछि बंची गला ताको आमे फिल्टर आउट कर देबा. हमको क्लियर सॉल्यूशन दरकार. तो ये 20 ml रे ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो जिवो. जेते पर्यंत ये डिजॉल्व होची आमे याको भी डिजॉल्व करबा. तो एल्युमिनियम सल्फेट को डिजॉल्व करबा टिके पानी रे मुश्किल हुए सेतिपाई आमे कोन करबा आगे पानी को हीट करबा. तो ये मुझे जेहेतु अधिक मात्रा रे अच्छी मोर एल्युमिनियम सल्फेट से पानी भी अधिक दरकार करिवो. तो मुझे 30 ml रो पानी नौची. एटा 30 ml रो पानी
पानी को आगे मु टिके हीट करी। टिके हीटिंग करिया को पड़े कारण एटा एते इजीली सॉल्युबल हुए नहीं। एटा टिके हीट हे जाइछि। आमे इथरे एल्युमिनियम सल्फेट नेथिले 8.3 ग्राम्स रो ताकू डिसॉल्व करेबा। यार भी आमे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेबा। तो या केस रे कौन हुए जनरली एल्युमिनियम पानी रे एल्युमिनियम सल्फेट पानी सहित रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बने दिए जो आमको असुविधा हुए। तो आमको 5 ml खंडे H2SO4 ऐड करियार थाए कारण H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम विथ वाटर को अटकेइबो। हाइड्रोलिसिस हवा को दबनी तो आमको क्लियर सॉल्यूशन मिल जिवो। जदि एल्युमिनियम सल्फेट पानी सहित रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बने दोछि ताले गोटे व्हाइट कलर हमको देखा जिवो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट कलर जेली टाइप रो सब्सटेंस आसी जिवो किंतु सेटा न आसु क्लियर सॉल्यूशन हे जाओ तो हमको गोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट दरकार जोटा में ऐड करले H2SO4। एबे दी जण को हमें भल से मिक्स करबा आउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेबा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तापरे हमें मिक्स करबा। मैं गोटिए बिकर रे ही मिक्स करूचे। ताकि भल से डिसॉल्व हो जाओ। आ भल से डिसॉल्व हो गला परे जदि किछि सब्सटेंस रही जाउची कि इम्प्यूरिटीज रही जाउची आमे ताको फिल्टर कर देबा। हमर मेन इंटेंशन हैला टू टेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आपण देखि पड़थिबे क्लियर सॉल्यूशन ही आसीची। एथरा आहुरी भी सब्सटेंस अनडिजॉल्व्ड अछि किंतु क्लियर आसीची। जदि क्लियर न आसे कि व्हाइट कलर दिसी थांता ता माने आपण बुझी पारथांते एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तयारी हे जाइछि कले। तो एबे हमें फिल्टर कर देबा। जदि किछि इम्प्यूरिटीज थिबो से इम्प्यूरिटीज गुडा बाहरी जिवो आ हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जिवो। बे सॉल्यूशन को हमें हीट करबा। हीट करूचे कारण हमको एठी क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पर्यंत हीटिंग करिवार अछि। माने हमको 1/3 ऑफ दी वाटर को इवापोरेट करिया हबा पे अलाउ करबा। तो आमे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हैला बोली केमती जानिबा। आमे गोटे ग्लास रॉड नबा आ ग्लास रॉड रे ताकू एमती कंटिन्यूअसली स्टर करबा ताकि जो क्रिस्टल्स गुडा साइड रे न लागू सेंटर रे तयारी हो। आ जत्ते बेले क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हबो हमें ग्लास रॉड को भितर पूरे की पुणी बाहर पानी टिके फुंकीबा। फुंकी एठी टच करके हमको गोटे व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फील हम। ये व्हाइट कलर देखा भी जीवो। सही पॉइंट अटेन हो गले आम जापर कि आम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आसी जाइए। से हमको हीटिंग बंद करके आम ताको ठंडा हाँवाई छाड़ा। किंतु एबे जेहेतु हीटिंग प्रोसेस चलती आमको टिके वेट करा पड़ो। अल्प टाइम लगे धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन हवा स्टार्ट हो। ये ऑलमोस्ट 1/3 पानी इवापोरेट हेलानी धीरे धीरे। आउ एबे आपण कौन करेंगे ग्लास रॉड को जो कंटिन्यूअसली मझे मझे आपण स्टर करुले टिके आणिबे बाहर को फुंकीबे। आपण देखि परचंती एठी व्हाइट कलर लागिची ऊपरे। एठी देखि परचंती मो हाथ को आणली व्हाइट मो हाथ व्हाइट कलर हे गला। ता माने मते एठी जाना पड़ला कि मोर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अटेन हो जाइए। मु एबे मो बर्नर बंद कर देबी। आउ ए सॉल्यूशन को मु अनडिस्टर्ब कूल हवा पाई छाड़ देबी। तो आपण जे केमिति भी कूल कर परिबे या तो आको एमति छाड़ी देबे से ऑटोमेटिक हबो। या तो गोटे बिकर रे पानी भर के ता ऊपर रखे कि ताको अनडिस्टर्ब छाड़ी देबे। तो ये धीरे धीरे घंटे 2 घंटा टाइम नबो कूल हवा पाई। कूल हला परे तळे गोटे लेयर रो
पोटासालम क्रिस्टल बन मु जो ग्लास रॉड रे चेक करिली मु कौन करिली कि हॉट सॉल्यूशन ए ग्लास रॉड रे लागी थिला मु ताको फुंकी कि मु टेम्परेचर को सडनली पकेली बोली जो सॉल्यूशन टा माने जो सॉल्ट टा डिसॉल्व फॉर्म रे थिला टेम्परेचर कमिबा जोगु से बाहरी आसला सॉल्यूशन रो जेहेतु टेम्परेचर कमी गला सेति पई कि हमको क्रिस्टल टा देखा गला तो एठी सॉल्युबिलिटी जनरली बढ़े विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर से पे हाई टेम्परेचर रे सॉल्युबल हे कि थिला जेमते मु ताको ठंडा करिली सॉल्युबिलिटी कमी गला बोली हमको क्रिस्टलाइजेशन देखा गला तो सेति पई हमें स्लो कूलिंग छाड़ी दबा अनडिस्टर्ब छाड़ी दबा धीरे धीरे व्हाइट कलर रो ऑक्टाहेड्रल शेप रो पोटासालम बनिबा स्टार्ट हो मु आगुरु गोटे बने के ऑलरेडी रखी थिली फॉर द रेफरेंस आपण चेक करंतु इफ यू कैन सी तळे गोटे व्हाइट कलर लेयर आपण देखि परथिबे दैट इज द क्रिस्टल्स ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ पोटासालम तो एबे कोन करिबा एबे याकू आमे डिकांटेशन करेबा डिकांटेशन माने जो ऊपर जो लिक्विड उडा रही गला ताकू आमे मदर लिक्विड कहू ताकू आमे धीरे से अलगा गोटे बिकर को ढाली दबा आउ जहाँ रही गला ताकू आमे ट्रांसफर करिबा गोटे फिल्टर पेपर को सुखेइबा पई आपण देखुचंदी मोर क्रिस्टल्स बनी छि एते बढ़िया से याको भल से फिल्टर पेपर रे डैप करके सुखेबे आ सुखी सारिला परे हमें आपको यार यील्ड चेक करिया पाई मेजर करिया पाई नेके जिबा तो ये एबे भल से सुखीनी ये सुखी सारिला परे मु आपको मेजर करिबी आ मेजर करिले मोर वैल्यू जहाँ को हमें यील्ड कहूचे यील्ड पाखा पाखी 10.5 है थ्योरेटिकल यील्ड कहीं आमे रिएक्टेंट रे कौन नहीं थिले एल्युमिनियम सल्फेट आमे नहीं थिले 8.3 ग्राम रो आ पोटासियम सल्फेट आमे नहीं थिले 2.2 ग्राम रो तो मिसी के केते होची 10.5 तो आमर 10.5 आसीबा कथा किंतु जेहेतु छोटो मोटो मिस्टेक्स रो चांसेस था एक्सपेरिमेंट कला बेले तो टिके वेस्ट हो जाए आ यील्ड आमर पाखा पाखी 8 रु 9 आसे तो आमे आको सुखिला परे नेकी मेजर करबा और यील्ड चेक करबा 0 हे गला एबे मु ए क्रिस्टल्स को मापिकी देखिबी मोर केते यील्ड आसे आपण चेक करचंती ऑलमोस्ट 8.8 यील्ड आसे तो एठी हमें देखिले हमर पोटासालम जहार शेप है ऑक्टाहेड्रल कलर है कलरलेस के कोई कहउचंती व्हाइट के कहउचंती दीटा को ठीक पोटासालम आमर यील्ड एठी बाहरला 8.8 तो आम पोटासालम क्रिस्टलाइजेशन एठी शेष हो गला थैंक यू।